ये ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का 10 स्टेप्स है। इन सारे 10 स्टेप्स को क्या करना होगा, फॉलो करना होगा। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहला स्टेप क्या है, राइट पेशेंट। जैसे मान लो ये पेशेंट है, कोई भी नाम दे दो, नीतू, ठीक है। तो ये यहाँ पे नीतू एडमिट है, इसके बगल में भी दूसरी नीतू एडमिट हो सकती है। तो हमको क्या करना है कि पेशेंट का जो आइडेंटिफिकेशन डाटा होता है उससे भी चेक करना है, जो पेशेंट का BST रहता है उससे चेक करना है कि जो हम ड्रग एडमिनिस्ट्रेट कर रहे हैं या जो भी मेडिसिन दे रहे हैं वो सही पेशेंट है या नहीं। सबसे पहले क्या करना हम लोग को, राइट पेशेंट को फाइंड आउट करना है। तो उसका एज, नेम और उसका जो ID नंबर होता है पेशेंट का वो मिला लेना है। राइट पेशेंट सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप्स में आता है। हम राइट पेशेंट को फाइंड आउट कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है राइट ड्रग। राइट ड्रग करने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पेशेंट को हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारा मेडिसिन रखा हुआ है। तो जो मेडिसिन है वो भी हम लोग को मिलाना है कि ये मेडिसिन इसी पेशेंट का है या नहीं, ठीक है। और एक चीज और मिलाना है कि जो BST में ये पेशेंट का लिखा हुआ है कि कौन सा मेडिसिन देना है वही मेडिसिन को उठाना है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारा मेडिसिन एक साथ रहता है जिसका सिमिलर नेम और सिमिलर डब्बा देखने को मिलता है, तो इसमें गलती हो सकता है। और एक चीज और इसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि जब मेडिसिन हम राइट मेडिसिन उठा लिए उसमें इसका एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चर डेट भी मिलाना है, जिससे पेशेंट के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, गलत मेडिसिन एडमिनिस्टर ना हो, ठीक है। यहाँ क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा राइट डोज। राइट डोज कहने का मतलब है कि जो पेशेंट का जो डॉक्टर एडवाइस करता है, जो फिजिशियन ऑर्डर देते हैं कि कितना डोज में देना है। जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल उठा लो, तो पैरासीटामोल क्या होता है कि 500 का भी होगा, उससे कम भी होगा, उससे ज्यादा भी होगा। तो क्या करना है कि एक्चुअल में पेशेंट को कितना डोज देना है वो डोज हम मिला लेंगे, उसके बाद उसको एडमिनिस्ट्रेट करेंगे और सही से उसका कंसंट्रेशन भी होना चाहिए और सही डोज में पेशेंट को एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। और वो मेडिसिन का भी हम लोग क्या करेंगे, एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चर डेट को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा राइट रूट। राइट रूट कहने का क्या मतलब है कि जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं पेशेंट का वो कौन सा रूट जो है कि डॉक्टर एडवाइस क्या है, डॉक्टर कौन सा रूट उसमें रिकमेंडेड किया वो भी हम फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा चीज ये भी देखेंगे कि जब हम मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उस टाइम पेशेंट का कंडीशन क्या है। हो सकता है कि जो रूट लिखा हुआ है वो रूट में मेडिसिन देने लायक अभी पेशेंट का कंडीशन नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करेंगे कि जैसे अगर ओरली है तो पेशेंट कॉन्शियस नहीं है तो ओरली नहीं दे सकते हैं, तो डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे कि ओरली मेडिसिन अभी देने लायक नहीं है, पेशेंट का कंडीशन सही नहीं है। या नहीं तो कभी कभी क्या होता है कि फिजिशियन से भी गलती हो सकता है कि वो गलती से लिख सकते हैं, जो कि रूट कुछ और लिखना होता है। जैसे IM है तो IV लिख देते हैं, IV है तो IM लिख देते हैं। तो आपको भी वहां पे क्या करना है, कॉन्शियस रहना है कि ये मेडिसिन, आपको भी जानकारी होना चाहिए कि जो मेडिसिन हम दे रहे हैं वो रिकमेंडेड डोज जो है वो सही है या नहीं। अगर गलत है तो भी क्या करेंगे, डॉक्टर्स को, फिजिशियंस को इन्फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्या है, राइट टाइम। राइट टाइम कहने का क्या मतलब है, जैसे अगेन पैरासीटामोल क्या होता है कि OD भी रहता है या BD भी रहता है या थ्राइस अ डे भी रहता है। तो हम लोग को ये भी चेक करना है कि जो मेडिसिन हम दे रहे हैं उसका राइट टाइम क्या है। और जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं जब उसको हम जब हम उसको एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो क्या करेंगे कि जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसमें हम क्या करेंगे, मेंशन करते जाएंगे। तो राइट क्या था, राइट टाइम। राइट टाइम का मतलब यही हुआ कि जब हम मेडिसिन दे रहे हैं तो हमको उसका जो मेडिकल टर्म होता है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। OD है तो उसका मतलब क्या है, BD है तो उसका मतलब क्या है, ठीक है, TDS है तो उसका मतलब क्या है, सबका मेडिकल टर्म भी पता होना चाहिए और उसी के हिसाब से ड्रग एडमिनिस्टर करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट है राइट असेसमेंट। राइट असेसमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब हम ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं, जब भी हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, तो सिर्फ जो BST पे लिखा हुआ है उसको देख के नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे कि पेशेंट का अभी का कंडीशन क्या है, करंट का कंडीशन क्या है, तो पेशेंट का पूरा हम लोग क्या करेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे, वाइटल साइन को चेक करेंगे, उसका BP, पल्स, टेम्परेचर क्या है, नहीं है। अगर सब नॉर्मल है तब हम जो कि मेडिसिन पेशेंट को देंगे। अगर उसमें किसी भी तरह का एबनॉर्मलिटीज है तो हम क्या करेंगे, डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करेंगे। अगर पेशेंट का कंडीशन सही नहीं है, वाइटल साइन एबनॉर्मल है, उस केस में कोई मेडिसिन देंगे तो हो सकता है कि कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में बढ़ सकता है। समटाइम्स क्या हो सकता है कि पेशेंट का डेथ भी हो सकता है, ओके।
नेक्स्ट क्या है, राइट एजुकेशन। नेक्स्ट है राइट एजुकेशन। राइट एजुकेशन का मतलब ये है कि जब हम पेशेंट को कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं या कोई भी हम मेडिसिन दे रहे हैं, ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उसके बारे में पेशेंट को क्या करेंगे, इन्फॉर्म करेंगे कि मेडिसिन क्या है, क्यों देते हैं, आपको क्यों दे रहे हैं, और देने के बाद क्या थोड़ा बहुत सिम्टम्स आएगा। तो पूरा एजुकेशन पहले पेशेंट को दे देना है। अगर बिना इंफॉर्मेशन का हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं तो पेशेंट में किसी भी तरह का एबनॉर्मलिटीज आता है तो पेशेंट क्या हो सकता है कि ज्यादा पैनिक कर सकता है और कंडीशन ज्यादा वर्स हो सकता है। तो जो भी हम मेडिसिन दे रहे हैं, जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, पेशेंट को या जो उसके अटेंडर है उसको हम क्या करेंगे, इन्फॉर्म करके वो मेडिसिन देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू रिफ्यूज। राइट टू रिफ्यूज का मतलब क्या हुआ कि कोई भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं या कोई भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसके लिए हम पहले जैसे राइट एजुकेशन में बता दिए कि पहले क्या करेंगे, पेशेंट को इन्फॉर्म करेंगे। अगर हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं, उस मेडिसिन को लेने से पेशेंट या पेशेंट का अटेंडर जो कि मना करता है, रिफ्यूज करता है कि हमको ये मेडिसिन नहीं लेना है, ट्रीटमेंट नहीं लेना है, तो आपको क्या करना है कि जबरदस्ती नहीं करना है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं बनाना है। पेशेंट को क्या करेंगे, हम सही एजुकेशन देंगे और उसको बताएंगे कि ये मेडिसिन नहीं देने के बाद क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। इसके बावजूद भी अगर वो रिफ्यूज करता है तो उसका पूरा राइट्स है कि वो रिफ्यूज कर सकता है। तो हमको उसके राइट्स को भी ध्यान में रखते हुए हमको क्या करेंगे, वो मेडिसिन को हम एडमिनिस्टर नहीं करेंगे और अपना डॉक्यूमेंटेशन में लिख देंगे और डॉक्टर को इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, क्लियर है? ओके। नेक्स्ट है राइट डॉक्यूमेंटेशन। राइट डॉक्यूमेंटेशन का क्या मतलब हुआ कि कभी कभी क्या होता है कि सारा में हम प्रोसीजर कर रहे हैं या जो भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, दे दिए, पर हम क्या किए कि पेशेंट का जो फाइल है, ट्रीटमेंट चार्ट है, उसमें हम मेंशन नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि दोबारा पेशेंट को वो मेडिसिन देने का चांस हो जाता है और पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो भी मेडिसिन दे रहे हैं, उसको क्या करेंगे कि वो सही तरीके से जो मेडिसिन चार्ट होता है पेशेंट का, उसमें हम क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। और क्या होता है कि जब कोई डॉक्टर्स बोलता है कि ये मेडिसिन आप दे दो, ओरली जब बोलते हैं, तो आपको उस केस में क्या करना है कि डॉक्टर को थोड़ा सा कन्विंस करना है कि सर आप जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हो वो हमारे ये मेडिसिन चार्ट है जो पेशेंट का, उसमें मेंशन कर दो। नहीं तो क्या होगा कि डॉक्टर्स कभी कभी बोल देते हैं और इतना बिजी होते हैं और बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है तो बोलने का कुछ रहता है, कुछ डोज बोल देते हैं। उस केस में क्या होगा कि पेशेंट के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो पूरा रिस्पॉन्सिबल कौन होंगे, नर्सेस होंगी जो मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहा है। और एक चीज है कि कभी कभी ये भी होता है कि आप क्या करते हो कि जो दूसरे नर्सेस हैं या हम अभी इस टाइम नहीं है, कोई और है, और वो बोल देते हैं कि कुछ मेडिसिन लोड करके रख देते हैं, ये मेडिसिन आप दे दो। तो उस केस में भी आपको क्या करना है कि आपको मालूम नहीं है ना कि कौन सा मेडिसिन उसमें लोड है, ठीक है, या कितना कंसंट्रेशन में, क्या उसका डोज है, आपको पता नहीं है, तो उस केस में आपको कभी मत देना है। जो वो लोड किया उसको मालूम है कि क्या है और किस रूट से देना है। तो ऐसे में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो क्या था ये राइट डॉक्यूमेंटेशन। राइट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब हुआ कि जो भी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो भी मेडिसिन हम दे रहे हैं, वो सारा हमारा डॉक्यूमेंट में होना चाहिए, हमारे फाइल में होना चाहिए। अदरवाइज कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो सारा रिस्पॉन्सिबल कौन है, जो वहां पे उस टाइम वर्क में है, वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। और होता है कि कभी कभी इमरजेंसी केस में, अगर इमरजेंसी केस आया, डॉक्टर्स बोलते हैं कि ये मेडिसिन इतना लगा दो, तो उस केस में आप रिफ्यूज नहीं कर सकते, उस केस में आप दे दो। पर जैसे इमरजेंसी खत्म होता है वैसे फिर डॉक्टर से बोलो कि सर जो मेडिसिन हम पेशेंट के ऊपर दिए हैं, आप ये डॉक्यूमेंटेशन में क्या कीजिए, उसमें मेंशन कर दीजिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन है लास्ट वन, राइट इवेल्युएशन। अब हम सारा प्रोसीजर कर लिए, अब उसके बाद क्या करना है कि हम इवेल्युएट करेंगे पेशेंट का कंडीशन। जो हम मेडिसिन दिए हैं उससे कितना पेशेंट के अंदर कंडीशन सुधार हो रहा है या और ज्यादा वर्स हो रहा है, तो हम सही इवेल्युएशन करेंगे। या जो पेशेंट का पहले का कंडीशन था और अभी का कंडीशन है, दोनों में कंपेयर करेंगे कि कितना जो पॉजिटिव फीडबैक आया है या नेगेटिव फीडबैक आया। तो हम क्या करेंगे, राइट इवेल्युएशन करेंगे। राइट इवेल्युएशन करेंगे तभी पेशेंट के अंदर में क्या एड ऑन करना है, क्या नहीं देना है, या किस मेडिसिन से एलर्जी हो रहा है पेशेंट को, कौन सा मेडिसिन पेशेंट टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, या किससे ज्यादा सुधार हो रहा है, तो हम कंटिन्यू ट्रीटमेंट करेंगे। तो लास्ट वन क्या है, राइट इवेल्युएशन।